हमारे प्यारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। आज के समय में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कंफ्यूज्ड हैं इस विषय में कि उनको मूर्ति के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए या नहीं। और बहुत से लोगों का मानना ये भी है कि मूर्ति का प्रसाद लेके उनको प्रार्थना करके अगर वे खाए तो वे प्रार्थना किया हुआ जो प्रसाद है वे शुद्ध हो जाता है। आज इसी विषय में हम बात करने वाले हैं। तो आप अगर हमारी वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर ले ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो वह आपके पास सीधा पहुंच जाए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि परमेश्वर खुद के बारे में क्या कहते हैं। जब निर्गमन की पुस्तक में हम 20 अध्याय को देखते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर ने कहा, सिर्फ मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरी आराधना करो, मेरे सामने झुको। जब मूसा को 10 आज्ञाएं दी गई थी तो उनमें से एक आज्ञा यही थी कि मुझको छोड़ तुम्हारे सामने और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। पर जब हम यहाँ पर प्रेरितों के काम की किताब देखते हैं उसके 7 अध्याय में यहाँ पर लिखा है, प्रभु कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की चौकी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई नहीं? अब जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, उसी ने सब कुछ बनाया है। और वही परमेश्वर ये कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है, और जो भी कुछ इसमें है वह क्या सब कुछ उसी का बनाया हुआ नहीं है? तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हम उसको कुछ दे सकते हैं? हमारे अंदर इतनी एबिलिटी कहाँ से आ गई कि हम परमेश्वर को कुछ दे सके? बल्कि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर महान है जिसने हमें सब कुछ दिया है। और इसी विषय में जब हम आगे पढ़ते हैं तो 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 19 वचन में हमें ये पढ़ने को मिलता है, जहाँ पर लिखा है, फिर मैं क्या कहता हूँ कि मूर्ति का बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, बस ये कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वह परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। भजन संहिता 115 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर मूर्तियों के विषय में कुछ लिखा है कि मूर्ति सिर्फ कारीगर की कारीगरी है, और मूर्ति ना तो देख सकती है, ना बोल सकती है, ना छू सकती है, कुछ नहीं कर सकती है। पर एक बात आपको हमेशा याद रखना है, जो मूर्तियाँ होती हैं उनके अंदर दुष्ट आत्माएं वास करती हैं। और जब एक व्यक्ति मूर्ति के आगे झुकता है तो वह मूर्ति के आगे नहीं, वह दुष्ट आत्मा के आगे झुकता है। और उसके ऊपर जो बलिदान की हुई वस्तु है वो कुछ भी हो सकता है। उसके विषय में ये वचन कहता है कि दूसरे जो लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं या परमेश्वर को नहीं मानते हैं, वे लोग जब मूर्तियों पर चढ़ावा चढ़ाते हैं तो असल में वे मूर्तियों को चढ़ावा नहीं चढ़ा रहे हैं, वे दुष्ट आत्माओं को चढ़ा रहे हैं। और जो कोई भी उस प्रसाद को या उस बलि की हुई चीज़ को लेकर खाता है, चाहे वो उसके लिए प्रार्थना करके खाए, वह प्रार्थना करने से शुद्ध नहीं होता है, वह दुष्ट आत्माओं का भागी हो जाता है। जिस तरह यहाँ पर लिखा है, परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तो परमेश्वर का वचन हमें यह कहता है कि हम शुद्ध बने रहें, हम अशुद्ध चीज़ों से दूर रहें। और जब इसी का हम 21 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज के दोनों के सहभागी नहीं हो सकते। यानी कि एक व्यक्ति या तो प्रभु का ही होकर रहेगा या तो वह दुष्ट आत्माओं की तरफ रहेगा। या तो उसका जीवन पवित्र होगा या तो अपवित्र होगा, या तो वह शुद्ध रहेगा या तो वह अशुद्ध रहेगा। और असल में बात यह है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी से प्रसाद लेकर के खाता है या बलि की हुई वस्तुओं को खाता है तो वह अशुद्ध होता है, वह दुष्ट आत्माओं में सहभागी हो जाता है, वह दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से पीता है, वह दुष्ट आत्माओं की मेज में से खाता है, और परमेश्वर के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि अंधकार और ज्योति का क्या मेल। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, अपने आस पड़ोस को खुश करने के लिए, या कोई हमसे नाराज़ ना हो जाए, इन बातों को देखते हुए वह दूसरे लोगों से प्रसाद ले लेते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो प्रसाद पर प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं कि ये शुद्ध हो गया है, अब इसको हमें खा लेना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो प्रसाद ले लेते हैं परंतु बाद में उसको कहीं पर फेंक देते हैं। पर आप मुझे एक बात बताइए, जिस किसी से भी आप प्रसाद ले रहे हैं, क्या आपने उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया है? क्या आपने ये बताया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है?
और अगर हाँ बताया है, फिर भी आप उनसे अगर प्रसाद ले रहे हैं तो आप उनको ये दिखा रहे हैं कि हाँ, हमारा यीशु मसीह तो मुक्तिदाता है, जिसका प्रसाद तुम हमें देने के लिए आए हो वो भी कुछ ना कुछ है। पर बाइबल हमें साफ तरीके से बताती है कि स्वर्ग में एक परमेश्वर विराजमान है, जिसने आसमान और धरती को बनाया है, जिसने आदम और हवा को बनाया है, जिसने मूसा के समय में अपने आप को प्रकट किया, जिसने नूह को बचाया था, जो एलिया का परमेश्वर है, जो अब्राहम, इसहाक, इज़राइल का परमेश्वर है, वो आज तक अपने आप को प्रकट करता आ रहा है कि वही सच्चा परमेश्वर है। तो जिस किसी से भी आप प्रसाद ले रहे हैं, आप उसको क्या दिखा रहे हैं कि उसका भी कोई ना कोई है। ये बातें बहुत गंभीर हैं। और यहाँ पर पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 27 वचन में लिखा है, और पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 27 वचन में भी यहाँ इस प्रकार लिखा है, और यदि अविश्वासियों में से तुम्हें कोई न्योता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वह खाओ, और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। परंतु इसी के 28 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, परंतु यदि कोई तुमसे कहे ये तो मूर्त को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। तो परमेश्वर का वचन हमें साफ तरीके से बताता है कि हमें अंधकार की ओर नहीं बढ़ना है, हमें ज्योति की ओर बढ़ना है। प्रभु ने कहा, मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बनो। मैं जानता हूँ कि हम लोग अपने जोर से, अपने सामर्थ्य से पवित्र नहीं हो सकते, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम पवित्र हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मन के अनुसार चले, परंतु हमें वैसे चलना है जैसे वचन हमें बताता है। और वचन साफ तौर पर यह कहता है कि मूर्ति का जो प्रसाद है वह एक विश्वासी को नहीं खाना है। मूर्ति के ऊपर बलि की हुई जो वस्तुएं हैं वह एक विश्वासी को नहीं खाना है। आज बहुत से लोग बीमार क्यों हैं, बहुत से लोग स्ट्रगल क्यों करते हैं, वे इसी कारण करते हैं क्योंकि वे अपने आप को पवित्रताई में नहीं रखते हैं। वे अपने आप के अंदर एक अशुद्धता वाला जीवन लेकर के चलते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखें, जहाँ पर अपवित्रताई है, जहाँ पर अशुद्धता है, वहाँ पर दुष्ट आत्माएं हैं। और अगर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है विश्वासी जीवन में, तो उसको वह सब करना पड़ेगा जो वचन उसको कहता है, क्योंकि विश्वासियों के लिए वचन ही सब कुछ है। सबको जय मसीह की।